आज के समय में अधिकतर करके एक प्रश्न, कई सारे प्रश्न चलते हैं, क्या स्त्रियों को व्यासगादी पर बैठना चाहिए, या स्त्रियों को दीक्षा लेनी चाहिए, या स्त्रियों को संन्यास लेना चाहिए। तो इस प्रक्रिया में मैं ये व्यक्तिगत मेरा मत है, मैं कोई इसमें वाली बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं शास्त्र की बात कर रहा हूं। और शास्त्र की बात, जब धर्म की बात हो तो हमें धर्म शास्त्रों का ही जो मत है उसको ग्रहण करना पड़ता है। हम धर्मशास्त्रों के विपरीत नहीं जा सकते। हम धार्मिक क्रियाओं को कराने के लिए अगर हम धर्मशास्त्रों के विपरीत जाएंगे तो यह अधर्म होगा। यह धर्म के विपरीत, अगर हम धर्मशास्त्रों की ही प्रक्रियाओं को, जो धर्मशास्त्र में लिखा है, हम उन प्रक्रियाओं के विपरीत जाकर के अगर हम धर्म करते हैं तो क्षमा कीजिएगा, वह धर्म हमारे यहां पर मान्यता प्राप्त नहीं है। वह धर्म हमारे यहां पर मान्यता प्राप्त नहीं है। और चूंकि जब वह धर्म हमारे यहां पर मान्यता प्राप्त नहीं है तो स्थिति क्या है, विचार कीजिए। अशास्त्र में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 17वां अध्याय और 17वां अध्याय का 5वां और 6वां श्लोक मंत्र, श्रीमद् भगवद गीता का जो है बड़ा सुंदर भाव है, जरा विचार करिए। श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भगवद गीता का भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोला गया यह मंत्र, बोले कौन सा? 17वां अध्याय का 5वां और 6वां मंत्र। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दंबांकार संयुक्ता कामरागा बलान्विता कर्षयन्तौ शरीरस्थौ भूतग्रामं चेतसा मा चैवान्तः शरीरस्थौ तान विद्यासुर निश्चयान्। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा सुंदर 17वां अध्याय 5वां मंत्र और 6वां मंत्र, इन 2 मंत्रों को ग्रहण करिए। हम लोग अक्सर करके कहते हैं कि हमें स्त्रियों को जो है संन्यास लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उस प्रक्रिया को समझाने से पहले और उस प्रक्रिया को समझने से पहले हमें इस मंत्र को समझना पड़ेगा। यह मंत्र क्या कहता है? बोले अशास्त्र विहितम घोरम, जो शास्त्र से विपरीत जाकर के कार्य करे। जो व्यक्ति जो शास्त्रों में नहीं है, अशास्त्र, जो शास्त्र का प्रमाण नहीं है, जो व्यक्ति शास्त्र से विपरीत जाकर के, शास्त्रों में जिन बातों का प्रमाण नहीं है, उन चीजों को धारण करता हुआ व्यक्ति अशास्त्र विहितम घोरम, भले ही घोर, तप्यन्ते ये तपोजना, भले ही वह घोर तपस्या क्यों ना करे, भले ही घोर तपस्या क्यों ना करे, भले ही घोर घनघोर तपस्या क्यों ना करे, लेकिन वह शास्त्र में के अनुकूल नहीं कर रहा, वह अपना शास्त्र के सम्मत होकर के नहीं कर रहा, शास्त्र सम्मत प्रक्रिया के अंतर्गत में नहीं कर रहा, शास्त्र को मानते हुए नहीं कर रहा, तो क्या है? बोले अशास्त्रीय सम्मत है, वह शास्त्र के विधान के विपरीत कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति बोले कौन है? दंबांकार संयुक्ता कामरागा बलान्विता, बोले दंबी है। बोले कौन है? दंबी, बोले घमंड में भरा हुआ है, अहंकार संयुक्ता, अहंकारी है। कामरागा बलान्विता, बोले जरा विचार करिए क्या है? काम राग, आसक्ति से भरपूर, बलान्विता भरपूर है, उसके अंदर आसक्ति भाव, इच्छा भाव भरपूर है। बोले कर्षयन्तम शरीरस्थं, यहां तक कह दिया। क्या कह दिया है? कि कर्षयन्तम शरीरस्थं, बोले कर्षयन्तम, कष्ट देते हुए शरीर को कष्ट देता हुआ भी व्यक्ति। रावण था, रावण ने अपने शरीर के 10 सिरों को काट दिया। ठीक है, भगवान ने कृपा कर दिया, अरे भैया तू मुझे माफ कर, तो ये चाहिए, ले जा, खत्म कर। वो तो देवताओं को देना पड़ता है, लेकिन वो शास्त्र सम्मत नहीं है। जरा विचार करिए,
और जब शास्त्र सम्मत नहीं है, बोले कर्षयन्तौ शरीरस्थौ भूतग्रामम चेतसा, बोले भौतिक तत्वों का संयोग अचेतसा, बोले भ्रमित मनोवृत्ति वालों का, जो ऐसा कार्य करते हैं, जो शास्त्र के विपरीत जाकर के काम करते हैं, शास्त्र की ना मानते हुए कार्य करते हैं, शास्त्र के अनुरूप काम नहीं करते हैं, धर्म सम्मत होकर के कार्य नहीं करते, धर्म ग्रंथों का आश्रय लेकर के कार्य नहीं करते। बोले ये कौन है? बोले दम्भी है, घमंडी है, अहंकारी है, इच्छाओं को पालने वाले, कष्टों को भी दे करके अगर आप शरीर को तपस्या कर रहे हैं, तो वह तपस्या भी अगर शास्त्र सम्मत नहीं है तो वह तपस्या भी आपकी बेकार है। बोले क्या है? माम चैवांतो शरीरस्थम तान विद्धयासुर निश्चयान, बोले माम मुझको, एवं बोले मुझको भी निश्चय ही भीतर में। अच्छा, शरीर के आप विपरीत जाकर के अगर आप काम करें तो आपके शरीर के अंदर जो आत्म तत्व है उसके अंदर परमात्मा बैठा है, तो आप उसके विपरीत क्रिया कर रहे हैं। तो बोले ऐसे लोगों को कौन मानो? बोले ऐसे लोग जो शास्त्र सम्मत कार्य नहीं करते, धर्म के विपरीत जाकर के धर्म ग्रंथों का आश्रय लेकर के कार्य नहीं करते, उन लोगों को तू निश्चय ही असुर मान। कौन है वो? असुर है, राक्षस है। तो अब जरा विचार करिए, हमारे यहां पर शास्त्र नियम कहता है कि स्त्रियों को संन्यास नहीं लेना चाहिए, स्त्रियों को संन्यास नहीं लेना चाहिए। शास्त्र हमारे यहां पर कहते हैं कि बालपन में स्त्री पिता के आश्रित रहे, विवाह हो जाए तो विवाह के पश्चात स्त्री पति के आश्रित रहे, और विवाह पश्चात जब वह वृद्ध हो और पति का शरीर पूरा हो जाए तो उसे चाहिए कि वह पुत्रों के अधीन रहे। यह हमारे यहां का नियम है, यह हमारे यहां की व्यवस्था है। और जो इस परंपरा को नहीं मानता उसका निश्चित पतन होता है, जो इस परंपरा के अंतर्गत में नहीं चलता है उसका निश्चित पतन होता है। यह स्वीकार कर लीजिए, यह बात मैं अपनी नहीं कह रहा, यह बात मैं शास्त्र सम्मत कह रहा हूं। तो शास्त्र का व्यवधान, शास्त्र का प्रावधान, हमारे यहां पर स्त्रियों को संन्यास नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के पास में तो हमारे पास स्त्रियों के पास में तो बहुत सारे कार्य इतने हैं जिनके अंतर्गत में स्त्री को तो सर्वोपरि कहा गया। अच्छा, संन्यास लेने की आवश्यकता क्यों? अच्छा, संन्यास के लिए स्त्रियों के लिए क्यों मना किया? क्योंकि सन्यासी को चाहिए, जो संन्यास प्रक्रिया है, उस संन्यास प्रक्रिया के बाद में सन्यासी को सदैव जो है ग्राम के बाहर, गांव के बाहर रुकना चाहिए। एक स्त्री के लिए वर्तमान समय में, वर्तमान हालातों में सन्यास के उन नियमों का पालन करना कष्टकारी हो सकता है। इसलिए हमारे यहां पर स्त्रियों को सन्यास की दीक्षा का प्रावधान हमारे यहां पर नहीं दिया गया है, शास्त्र में नहीं दिया गया। लेकिन अगर हमारे महापुरुष लोग, हमारे आचार्य मंडलेश्वर लोग अगर कर रहे हैं तो शायद समय और देश और काल की रीति के अंतर्गत में कर रहे होंगे, और उनका वह निर्णय मैं मान्य, मैं हाथ जोड़ करके मेरा उन्हें प्रणाम है, उनको अभिनंदन, मेरा उनको जो है नमन है, क्योंकि वे हमारे आचार्य लोग हैं। तो उनको गलत तो नहीं होंगे, लेकिन शास्त्र के सम्मत, अगर शास्त्रीय विधान के अनुसार अगर आप बात करें तो शास्त्र इस प्रक्रिया की कि स्त्रियों को संन्यास लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसके प्रक्रिया के अंतर्गत में स्त्रियों को हमारे यहां पर संन्यास दीक्षा की व्यवस्था नहीं दी गई। यहां पर इतना दीक्षा में केवल इतना कर दिया है, जरा विचार करिए, कपिल भगवान में ने भी जब मां को जब दीक्षा देने का प्रावधान आया, जरा विचार करिए, कपिल भगवान के माता पिता जो है वो चले गए वन में, मां निकल करके आई, बोले तुमने अपने पिता को देखा? तो उस समय कपिल भगवान ने कहा हाँ वो वन को चले गए हैं मां, अब मैं भी जाता हूं। तो उस समय मां ने बड़ी सुंदर याचना की कि तू मुझे किसके आश्रित छोड़ के जा रहा है? तो कपिल भगवान ने उस समय सांख्य दर्शन का संदेश देते हुए उन्होंने बड़ा सुंदर कहा कि मां ये तुमको अपने आप, उन्होंने वहां पर दीक्षा नहीं दी अपनी मां को,
केवल उन्होंने दीक्षा के लिए प्रेरित करके उन्होंने संन्यास दीक्षा नहीं दी। ये कपिल भगवान का बड़ा सुंदर वृत्तांत मिलता है। और यहाँ पर हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत के ही जी के ही अनुसार हमारे यहाँ स्त्रियों को संन्यास प्रक्रिया को धारण करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मेरा निजी मत है, ये मेरा निजी विचार है। शास्त्र के अनुसार जितना मैंने शास्त्र को पढ़ा है उतना मेरा निजी और मेरा व्यक्तिगत विचार है कि स्त्रियों को चाहिए कि वह शास्त्र के सम्मत ही कार्य करें।